everyone. So this is the first topic of the upper limb series, brachial plexus. Very important for both PG and profs. So to start with the introduction, brachial plexus basically एक plexus means kind of गुच्छा मतलब it's a kind of combination of nerves and brachial means arms. तो arms में जो nerves का एक गुच्छा है we are referring to it as brachial plexus. इसमें जो nerves जाती है mainly they control the muscle of shoulder and arm. Contents में देखते हैं तो this contains of 4 things: roots, trunks, division, cords. Roots से start करें तो they emerge between scalenus medius and scalenus anterior muscle and they are formed by the union of C5, C6, C7, C8 and T1. अगर C4 इन्वॉल्व होती है, कुछ इंडिविजुअल्स में सब फॉलो नहीं करते C5 टू T1, कुछ में C4 टू C8 होता है तो इसमें हम इसको बोलते हैं प्रीफिक्स्ड, कुछ में C6 टू T2 होता है तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स. कॉर्ड्स रूट्स के बाद हम आते हैं ट्रंक में. सो 3 trunks we have: upper trunk, middle trunk, lower trunk. So upper trunk is formed from C5, C6. Middle trunk contains only C7 and lower trunk is C8 and T1. Then divisions. The divisions are located before plexus. Let me change the template. Yeah. So divisions are located before plexus when they enter the axilla. हर एक ट्रंक जो डिवीजन में होती है इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. ये जो ट्रंक बनी, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक, ये सब एक अपर ट्रंक भी एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड होगी, मिडल ट्रंक भी एंटीरियर पोस्टीरियर में, लोअर ट्रंक भी एंटीरियर पोस्टीरियर में. और डिवीजन एक ओनली पार्ट है ब्रेकियल प्लेक्सस का जहाँ से कोई ब्रांच नहीं जाती है, वरना रूट से भी कुछ ब्रांच जाएंगी, कॉर्ड से भी जाएंगी, बट डिवीजन से नहीं जाएंगी. अभी पढ़ेंगे हम. फाइनली कॉर्ड्स located in axilla, they are named on the basis of their relation with axillary artery. तो axillary artery के lateral जो रन करेगी वो lateral cord, medial जो रन करेगी medial, and posterior. So lateral cord is formed from anterior division of upper plus middle trunk. ये कैसे होगा अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा स्कीमेटिक डायग्राम से. मीडियल कॉर्ड इज जस्ट एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक. पोस्टीरियर कॉर्ड इज पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एवरी ट्रंक. सो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर प्लस मिडल प्लस लोअर ट्रंक. सो C5. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम. तो देखो ये रूट्स हमारी C5, C6, C7, C8, सॉरी नॉट C9, यहाँ पे आएगा T1. तो अभी मैंने कहा, क्या कहा अभी मैंने कहा कि अपर ट्रंक होती है C5, C6, मिडल ट्रंक इज जस्ट C7, लोअर ट्रंक इज C8, T1. सो इफ आई कंबाइन C5 and C6, so that is our upper trunk. If I combine C7, just C7 होगी तो middle trunk, then our lower trunk is formed by C8 and T1. Let me label this quickly. This is upper trunk, this is middle, and this is lower. अब क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो हर एक ट्रंक चाहे अपर हो, मिडल हो, लोअर हो, हर एक ट्रंक एक एंटीरियर डिवीजन देगी और एक पोस्टीरियर डिवीजन देगी. तो मैं एंटीरियर रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रीन से और पोस्टीरियर रिप्रेजेंट करूँगा येलो से. तो ये क्या अपर ट्रंक का एंटीरियर ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. ये रहा मिडल ट्रंक का एंटीरियर, ये रहा लोअर ट्रंक का एंटीरियर. येलो से मैं दिखाऊँगा पोस्टीरियर. तो ये रहा अपर ट्रंक का पोस्टीरियर, ये रहा मिडल ट्रंक का पोस्टीरियर और ये रहा लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर. अब देखते हैं हम कि कॉर्ड्स कैसे बनी.
सो कॉर्ड्स देखो, लैटरल कॉर्ड बनी एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक प्लस मिडल ट्रंक। तो अपर ट्रंक का इंटीरियर ये रहा और मिडल ट्रंक का इंटीरियर ये रहा। तो इस ग्रीन को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, ये ग्रीन एंड दिस ग्रीन, दिस फॉर्म्स आर लैटरल कॉर्ड। फिर मीडियल कॉर्ड क्या है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। सो सिर्फ लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, सो दिस इज बेसिकली आर मीडियल कॉर्ड। फिर क्या बचा, सबके पोस्टीरियर डिवीजन बच गए, तो उन्होंने क्या बनाया, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर प्लस मिडल प्लस लोअर ट्रंक। सो दिस लेट मी मेक इट क्लियरली। This is our posterior cord. So this is the schematic diagram of brachial plexus. अब देखते हैं हम हर एक कंटेंट के ब्रांचेस। तो सबसे पहले रूट से देखेंगे, तो रूट से क्या क्या आया, रूट से अपनी एक आई डोर्सल स्कैपुलर नर्व फ्रॉम C5, सिर्फ C5 से सिर्फ यहाँ से एक आएगी डोर्सल स्कैपुलर नर्व। It supplies rhomboid minor, rhomboid major and levator scapulae. Then I अपनी long thoracic nerve from C5, C6, C7. तो this is C5, this is C6, this is C7. So this is our long thoracic nerve. It's a very important nerve क्योंकि ये किसको सप्लाई करती है, सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर एक ऐसी मसल है जो बेसिकली स्कैपुला को आगे पकड़ के रखती है। और अगर इस नर्व की पालसी हो गई तो इट्स वेरी फेमस पालसी कॉल्ड बेल्स पालसी। अगर अब देखो सेरेटस एंटीरियर ने स्कैपुला को आगे पकड़ के रखा हुआ था, अब उसकी पालसी हो गई तो अपोजिट मसल्स यानी जो पीछे पकड़ के रख रही थी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, तो स्कैपुला अपना पीछे की तरफ चले जाएगा, इट रिट्रैक्ट्स बैक और फिर क्यूटेनियसली प्रोमिनेंट दिखेगा। तो विंग्स टाइप की एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। बाकी ये हो गई अपनी रूट से ब्रांचेस, दो पढ़ी हमने, C5 से डोर्सल स्कैपुलर नर्व एंड C5, C6, C7 से लॉन्ग थोरैसिक नर्व। बाकी अगर ट्रंक से देखें तो ट्रंक क्या थी अपनी, ये अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। इनसे देखें तो एक होती है अपनी नर्व टू सबक्लेवियस C5 एंड C6 से आती है, जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व C5, C6 से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, अभी बाद में आएगा क्लिनिकल केस में मैं बताऊँगा। तो ये बेसिकली यहाँ से आ रही है, ये आई अपनी पिंक से दिखाता हूँ, ये अपनी नर्व टू सबक्लेवियस और ये सुप्रा स्कैपुलर। सो नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये दोनों आए C5 से यानी अपर ट्रंक से। बाकी हमने डिवीजन में पढ़ा कि डिवीजन एक ऐसा पार्ट है ब्रेकियल प्लेक्सस का जहाँ से कोई ब्रांच नहीं आती। फिर तो अपना क्या क्या हो गया, रूट्स हो गया, ट्रंक्स हो गया, बचा क्या, कॉर्ड्स। तो लेटरल कॉर्ड हम देखें तो इसमें आती है 3, LLM से याद करते हैं, LLM। लैटरल पेक्टोरल नर्व C5, C7 इनकी वो होती है नर्व रूट सप्लाई, जो लैटरल पेक्टोरल नर्व हमें सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर को, एंड इट पियर्सेस द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। बाकी मीडियन नर्व के दो पार्ट होते हैं, एक तो लैटरल रूट से आती है और एक मीडियल रूट से आती है। तो लैटरल रूट एक आती है लैटरल कॉर्ड से, बाकी एक आती है मीडियल कॉर्ड से, और दोनों कंबाइन होकर अपनी बनाती है मीडियन नर्व। ये एम शेप का स्ट्रक्चर बनता है इसमें, अगर हम उसमें कैडेवर में देखते हैं तो आइडेंटिफाइंग फीचर होता है एक बहुत अच्छा। अगर हमें ब्रेकियल प्लेक्सस को कभी भी आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी नर्व है, कौन सी कॉर्ड है, कौन सी ब्रांच है, कौन सी डिवीजन है, तो सबसे पहले हम ये एम स्ट्रक्चर ही ढूंढते हैं, दिस एम स्ट्रक्चर। इससे हम रिलेटिवली सारे नर्व्स पता लगा सकते हैं। बाकी ये हो गया अपनी लैटरल कॉर्ड की, और एक होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो फ्रंट ऑफ आर्म की मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो फ्रंट ऑफ आर्म में क्या क्या आ जाए, अपनी 3 मसल आती है, बाइसेप्स ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस, तो उन सबको सप्लाई करेगी मस्कुलोक्यूटेनियस। फिर आते हैं मीडियल कॉर्ड में, तो इसका एक न्यूमेरिक है 4M एंड 1U। तो 4M कौन से हैं, मीडियल पेक्टोरल नर्व, अभी हमने लैटरल पेक्टोरल पढ़ा था, ये भी सेम चीज़ों को सप्लाई करेगी, P मेजर एंड माइनर। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, अभी मैंने कहा
ये मीडियल कॉर्ड से क्या आ रही है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और यू से क्या होगा, अल्नर नर्व। फिर पोस्टीरियर कॉर्ड बची अपनी, उसका भी निमोनिक है अल्नर। अब ये मत कंफ्यूज करना कि इसमें अल्नर नर्व होगी, अल्नर नर्व होगी हमारी मीडियल कॉर्ड में। अल्नर तो बस एक निमोनिक है, ALNAR। तो यू से अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, जिसको हम थोरैकोडॉर्सल नर्व भी कहते हैं, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। तो ये थी ब्रांचेस हमारी। फिर आते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के क्लिनिकल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब्स पाल्सी। सो अब्स पाल्सी क्या है, अपर ट्रंक पाल्सी है, C5 C6 जिसमें इन्वॉल्व होती है। कॉज क्या हो सकता है, हम शोल्डर, एक आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे शोल्डर पे गिरे हम, या जब डिलीवरी होती है बच्चे की, नियोनेट की, उसमें हमने अग्रेसिवली पुल कर दिया हाथों से, स्ट्रेचिंग पुलिंग नेक अवे फ्रॉम शोल्डर, ये सब इसके कॉजेज़ हैं। अब और पॉइंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन से, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 6 चीज़ें आके मिल रही है। देखो, एक तो C5 आके मिल रही है, C6 आके मिल रही है, अपनी आके मिल रही है, ये थी अपनी नर्व टू सबक्लेवियस, ये थी अपनी सुप्रास्कैपुलर, ये आके मिल रही है अपनी एंटीरियर डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर नर्व, यह है अपना पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ, सॉरी एंटीरियर, ये है एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक या पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। ये 6 चीज़ें आके मिल रही है। क्या क्या मिल रही हैं, फिर से देखते हैं। C5 C6 nerve to subclavius, anterior division of upper trunk, posterior division of upper trunk and suprascapular nerve, ये 6 चीज़ें जहाँ के मिल रही है अर्ब पॉइंट। तो इसी पे चोट लगती है, जो अब्स पाल्सी होती है, यहीं पे डैमेज होता है, तो इससे रिलेटेड नर्व्स आती है। तो कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती हैं, सीधा हम देखते हैं मसल कौन कौन सी अफेक्टेड होती है। तो एक होती है अपनी सुप्रास्पाइनेटस, जो अपना अबडक्शन करा रही थी 0 to 15 डिग्री, इंफ्रास्पाइनेटस जो कि लैटरल रोटेशन कराती है, टीरेस माइनर भी लैटरल रोटेशन कराती है, डेल्टॉइड अपना 15 to 90 पे अबडक्शन कराती है, बाइसेप्स ब्रेकिया और ब्रेकियालिस बेसिकली अपना फ्लेक्शन कराती है। अब ये सब अफेक्ट हो गई हैं, मतलब इनकी पैरालिसिस हो गई। तो अब क्या होगा, जिस मसल की पैरालिसिस हो जाती है, उसके एंटेगोनिस्ट मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस साइड हमारा बॉडी पार्ट खिंच जाता है या मूव होता है। तो अब देखो, एबडक्शन हमारा फिर 0 to 15 और 15 to 90 अपना कॉम्प्रोमाइज है, तो क्या होगा, अपना शोल्डर होगा एडक्टेड। फिर देखो, लैटरल रोटेशन भी कॉम्प्रोमाइज है, तो क्या होगा, मीडियल रोटेशन। फ्लेक्शन ऑफ आर्म भी, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो भी कॉम्प्रोमाइज है, तो क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। देन सुपाइनेशन भी कराती है, बाइसेप्स इज द मेन सुपाइनेटर, तो क्या होगा, प्रोनेटेड फोरआर्म। तो ये सब एक ऐसी डिफॉर्मिटी बनाती है जिसमें हाथ पीछे होके एकदम हमारी बॉडी से चिपक जाता है, एंड इट इज़ प्रोनेटेड। तो हम उसको बोलते हैं पुलिसमैन स्टेप हैंड, वेटर स्टेप हैंड, पोर्टर स्टेप हैंड। बेसिकली वेटर को खाना लाते हुए देखा होगा अपने पीछे, तो ऐसे ले जाता है। पुलिसमैन क्या करता है, किसी को हैंड कफ पहनाता है ना, तो हैंड कफ उसके हाथ पीछे करके पहनाता है, तो वैसी ही डिफॉर्मिटी दिखती है। बाकी हम अगला पढ़ते हैं, क्लम्पकीज पैरालिसिस। तो यह है लोअर ट्रंक पाल्सी। अब्स पैरालिसिस क्या थी, अपर ट्रंक थी। तो क्लम्पकीज कैसी हुई, हाइपर एबडक्शन से। नर्व कौन कौन सी अफेक्टेड होगी, मीडियन एंड अल्नर नर्व। तो मीडियन एंड अल्नर नर्व बेसिकली जो पाम की मसल्स हैं, हैंड और पाम की मसल्स, इनको सप्लाई करती हैं। तो इनकी नर्व अफेक्ट हो गई है दोनों, तो क्या क्या होगा, ये अपनी स्मॉल मसल्स ऑफ पाम पैरालाइज हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड क्यों हुआ, तो एक तो मेटाकार्पल जॉइंट है अपना, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पल्स और फेरेंजिस के बीच में, वहाँ पे तो फ्लेक्शन होगा, बट एक्सटेंशन कहाँ होगा, इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे, तो एक तरह से क्लॉ बन जाएगा हैंड का। फिर T1 सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स भी अफेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। इसकी और डिटेल्स हम हेड एंड नेक में पढ़ते हैं, बट बेसिकली क्या होता है, T1 जो अपनी नर्व सप्लाई करती है वो करती हैं। सिंपैथेटिक जो भी नर्व सप्लाई होती हैं वो स्मूथ मसल्स की सप्लाई होती हैं, तो स्मूथ मसल्स अफेक्ट हो जाती हैं फेस में बहुत प्रोमिनेंट जगह पे। तो टोसिस होता है। टोसिस क्यों हुआ, क्योंकि अपनी जो म्यूलर्स मसल्स थी, एक स्मूथ मसल है, उसकी पैरालिसिस हो गई, तो हमारी देयर इज़ पार्शियल ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। मायोसिस हो गया। मायोसिस कब होता है, जब एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन होता है प्यूपिल का। एनहाइड्रोसिस यानी स्वेटिंग बहुत ही कम हो गई, ज़ीरो स्वेटिंग, तो बहुत ही ड्राई स्किन हो गई। एनॉप्थेल्मोस। तो ये सब हॉर्नर सिंड्रोम के पार्ट हैं। दिस वॉज अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट्स क्लिनिकल। थैंक यू।